सारी खुशियां मिलाकर देखी हैं, दादा की पोती के हारने का गम सबसे ज़्यादा है। और इससे भी बड़ा गम यह है कि दादा की पोती इंतखाबी नताइज से मायूस होकर वापस अमेरिका चली गई हैं और सोशल मीडिया पे मीम्स का एक तूफान बरपा है। इलेक्शन के नताइज तो अब तक सामने नहीं आए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन चलाने वाली इंतखाबी निशान मरहूम दादा पर माहा बुखारी वापस अमेरिका चली गई हैं, जिसके बाद जो मीम्स का तूफान है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। माहा बुखारी हैं कौन और ये कहाँ से आई थी, कैसे कैंपेन चला रही थी, ये सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। लेकिन अभी अफसोस की, इससे भी बड़े अफसोस की बात ये है कि दादा की पोती ने अपने पूरे ख़ानदान के लिए कैंपेन चलाई। 5 सीट्स पर इनके वालिद, इनकी बहन और इनकी जो वालदा हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा ख़ानदान हार गया और अमेरिका से टिकट खर्च कर आने वाली माहा बुखारी दादा की पोती जो है वो कामयाब ना हो सकी और इसी मायूसी में वो वापस लौट गई हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील है जतोई, जहाँ पे ये दादा की पोती अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वायरल हुई। इन्होंने लोगों को खुदा का वास्ता दिया, अपने मरहूम दादा के वास्ते दिया, उनकी दोस्ती का वास्ता दिया, अपने सैयदजादी होने का वास्ता दिया, लड़की होने का वास्ता दिया और ये भी यकीन दहानी कराई कि ये अमेरिका से तरक्याती कामों में मास्टर्स करके आई हैं। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि वो अब अमेरिका छोड़कर यहाँ रहने आ गई हैं। उन्होंने लोगों को ये कहकर भी वास्ते दिए कि बेटियों को इनकार नहीं किया जाता, लिहाजा वो इस शहर की बेटी हैं और बेटी का लिहाज रखते हुए वो उन्हें वोट थे। लेकिन वोटर्स को शायद उनकी बात समझ नहीं आई, या फिर वो सैयदा माहा बुखारी या दादा की पोती का नाम ढूंढते रहे, या फिर वो इंतखाबी निशान मरहूम दादा को ढूंढते रहे। वो खुद तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही थी, ये रिजल्ट्स वाले दिन उनके वोटर्स को शायद पता चला। तो जनाब, ये कहानी है मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई की, अलीपुर का इलाका, जहाँ से एक लड़की जो है वो वायरल हो जाती है और वो खुद को बार बार बताती नजर आती है कि वो दादा की पोती है और दादा के नाम पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करती है। और वो अपने इलाके वाले लोगों को ये यकीन दहानी कराती है कि ये बिजली, ये सड़कें, ये खंभे, जितना जो कुछ बनाया उनके दादा ने बनाया है। अपने बुजुर्गों से बात करते हुए वो उन्हें अपने दादा के दोस्त बताती है और उन्हें कहती है कि उन्हें यकीन है कि वो उन्हें मायूस नहीं करेंगे। NA 176 से माहा बुखारी के वालिद सैयद बासित सुल्तान बुखारी इलेक्शन लड़ रहे थे। उनकी बहन शहरबानो बुखारी NA 177 से इलेक्शन लड़ रही थी और उनकी वालदा NA 178 से इलेक्शन लड़ रही थी। और इसी तरह से PP की सीट्स जो थी 272 और PP 274 ये भी इसी खानदान के पास थी। 5 सीट्स दादा की पोती ने जान लगा दी, लेकिन एक भी सीट जो है वो जीत नहीं सकी और मायूसी के साथ अमेरिका वापस लौट गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में सैयदा माहा बुखारी उर्फ दादा की पोती को खासी जो है वो तवज्जो मिली है और लोग मुंतज़िर थे कि वो असेंबली में आए और इसी तरह से उनको एंटरटेन करते रहें, क्योंकि बहुत से लोग अपनी मीम्स शेयर करते हुए ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। और उनके क्लिप्स इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बनाए गए थे वो सोशल मीडिया पर वायरल भी जा रहे हैं और साथ साथ कुछ लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। एक और बड़ा पॉइंट जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म होते ही माहा बुखारी को बगैर दुपट्टे के भी देखा गया। बहुत गज़ब हो गया और उनके फैंस, जो उनके चाहने वाले थे, वो एकदम से सीख पा भी हो गए और बहुत लोग कह रहे थे कि ये इलेक्शन का सीज़न ख़त्म हुई, इनका दुपट्टा, चादर सब कुछ उतर गया। और इस्लामाबाद में उनकी कुछ पिक्चर्स जो है वो मंजर आम पे आई, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। और फिर खबर मिली कि वो मायूस होकर दोबारा अमेरिका लौट गई हैं और यहाँ उनके जो वोटर्स थे वो उनका नाम ही ढूंढते रह गए हैं। सैयदा माहा बुखारी को जो फेम मिला इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, जिसको वो बड़ा अच्छे तरीके से कैश भी करा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि वो खुद इलेक्शन लड़ ही नहीं रही थी और मरहूम दादा के इंतखाबी निशान को उन्होंने रजिस्टर ज़रूर करा दिया। इस टाइम पूरा पाकिस्तान जानता है कि दादा की पोती कैंपेन कर रही थी अपने दादा के इंतखाबी निशान पर, मरहूम दादा के इंतखाबी निशान पर, लेकिन इलेक्शन वाले दिन बैलेट पेपर पर ना तो मरहूम दादा का इंतखाबी निशान मौजूद था, ना ही माहा बुखारी का अपना नाम था, ना ही दादा की पोती लिखा हुआ था। वोटर्स जो है वो उनका नाम ढूंढते रह गए। यही वजह है कि उनकी वालदा, उनकी बहन, उनके वालिद जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके दादा अब्दुल्ला शाह बुखारी के नाम का बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद ये पूरा ख़ानदान जो है वो हार गया है। और जाते जाते जो दादा की पोती हैं वो पाकिस्तानियों से शिकवा भी कर गई हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन तो फेयर हुए ही नहीं, तो फिर हमारे साथ कैसे इंसाफ होता। उन्हें इंसाफ की उम्मीद अल्लाह ताला से है। इस मायूसी के साथ वो पाकिस्तान से वापस लौट गई हैं। उनकी इलेक्शन कैंपेन की स्टोरी आपको कैसी लगी और कौन सी मीम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।